कहानी की शुरुआत में एक छोटी सी प्यारी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम है मेलिफिसेंट। मेलिफिसेंट एक जादुई जंगल में रहती है और वो एक शक्तिशाली परी है जिसके पास सींग और पर भी है। वो जंगल में क्रिएचर्स के साथ रहती है और जंगल में बहुत खुश रहती है। जंगल ही उसकी सारी दुनिया है। वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी अनजान होती है और वो क्रिएचर्स के साथ खुश रहती है। उससे सभी लोग बहुत खुश रहते हैं। अचानक एक दिन वो उड़ती हुई कहीं जाती है, तभी उसे एक लड़का मिलता है। वो उससे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का बोलता है, मैं यहाँ पास के किंगडम से आया हूँ, और उसे एक हीरा दिखाता है और बोलता है, मैं इसे तुम्हें देने या वापस करने के लिए आया हूँ। मेलिफिसेंट को वो वापस कर देता है। मेलिफिसेंट और वो एक दूसरे से बात करते हुए बाहर आते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बात करते हुए वो कहता है कि ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, तो क्या मैं दोबारा तुम्हारे पास खेलने के लिए आ सकता हूँ? बोलती है, ठीक है, ये तो एक जादुई जंगल है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने पर परी को एक करंट जैसा लगता है। तो वो कहती है कि देखो, लोहा परियों को जला देता है, इसे दोबारा पहनकर यहाँ मत आना। और उसे समझाती है कि ठीक है, तुम जा सकते हो। और अगली सुबह हो उस लड़के के माँ बाप नहीं होते हैं और दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से बिलोंग करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं, खुश रहते हैं और वक्त आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये बड़े हो गए और इनकी उम्र अब यूँ कुछ 16 साल की हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ अरसा बीत जाता है और वो लड़का अब जंगल में नहीं आता है। एक दिन मेलिफिसेंट सोच रही होती है कि उसको उसके दोस्त से मिले काफ़ी दिन हो चुके हैं और वो उसे याद करती है कि उसने कहा था कि वो बड़ा होकर अपने किंगडम पर राज करेगा और यहाँ पर जो किला है उसे हासिल करेगा। अगली सुबह होती है। मेलिफिसेंट को उसके दोस्त की याद बहुत आती है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो लालची और दिल का बहुत बुरा है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि कुछ घुड़सवार लोग उसकी जंगल की तरफ आ रहे हैं। वो कोई और नहीं, पास के किंगडम का राजा था जो अपने आदमियों के साथ जंगल पर कब्जा करना चाहता था। मेलिफिसेंट को अपने जंगल का प्रोटेक्शन करने अच्छे तरीके से आता था। वो जाती है और राजा से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो राजा बोलता है कि तुम कौन हो? राजा अपने आदमियों को ऑर्डर करता है कि इसे जान से मार दो। राजा के आदमी जंगल पर कब्जा करने के लिए जाते हैं, लेकिन परी को गुस्सा आ जाता है और वो क्रिएचर्स को निकालती है। बड़े बड़े क्रिएचर्स राजा के आदमियों को मार देते हैं और बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। जादुई जंगल से राजा के आदमी डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। काफ़ी अरसे बीत गए। राजा बूढ़ा हो चुका है। राजा एक दिन अपने आदमियों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने शुरू से तुम लोगों से कहा था, उसमें बेशुमार दौलत है, लेकिन अफसोस मैं तुम लोगों को दिखा नहीं सकता। वो अपने आदमियों के सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि जिसने भी मेलिफिसेंट को मारा, मैं अपनी बेटी की शादी उसे ज़रूर कराऊंगा। तभी एक आवाज़ पीछे से आती है। वो कोई और नहीं, स्टीफन था। वो कहता है कि मैं मारूंगा। वो जंगल में मेलिफिसेंट के पास मिलने के लिए जाता है। मेलिफिसेंट उसके सामने आती है और कहती है, इतने अरसे बीत गए, तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आई? वो कहता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा खो गया था। वो झूठा और गद्दार भी था और लालची भी। वो कहता है कि राजा आपको मारना चाहता है, मैं तुम्हें आगाह करने आया हूँ। मेलिफिसेंट दिल की बहुत अच्छी थी। वो स्टीफन पर यकीन कर लेती है और स्टीफन धोखे से उसे कुछ नशीली चीज़ें पिला देता है, जिसकी वजह से मेलिफिसेंट वहीं पर बेहोश हो जाती है और इसका फ़ायदा उठाते हुए वो उसे मारना चाहता है, लेकिन मेलिफिसेंट को मार नहीं पाता है और उसके दोनों पंख काट करके राजा के पास ले जाता है। मेलिफिसेंट की आँख खुलती है तो उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता है। उसके दोनों पर कटे हुए थे और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, असहाय महसूस करने लगती है और उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि इंसान इतने लालची होते हैं। उधर दूसरी तरफ स्टीफन को दिखाया जाता है। वो कटे हुए पर को राजा के पास ले जाता है और कहता है कि राजा, मैंने अपना वादा पूरा किया। राजा ये सब देखकर बहुत खुश होता है और स्टीफन को ताज पहना देता है और अनाउंसमेंट कर देता है अपनी बेटी से शादी करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जंगल में मेलिफिसेंट पर कटने से बहुत निराश थी, क्योंकि वो अब उड़ नहीं सकती थी। एक दिन वो जंगल में
कहीं जा रही थी। उसमें एक शिकारी को कौवे को मारते हुए देखती है, तो कौवे को अपने जादू से इंसान बना देती है। शिकारी ये सब देखकर वहाँ से डरकर भाग जाता है और जो कौवा है वो इंसान रूप में आकर परी को शुक्रिया बोलता है और पूछता है आपने मुझे क्यों बचाया। मेलिफिसेंट जवाब में बोलती है बस ऐसे ही। वो इंसानी कौवा बहुत खुश होता है और बोलता है मैं पूरी ज़िंदगी आपकी पनाहों में गुजारूंगा, जैसा आप कहेंगी वही करूंगा। मेलिफिसेंट भी खुश है और एग्री हो जाती है। वो इंसानी कौवे को अपने पास ही रखती है और उसका नाम डिएबल रखती है। वो मेलिफिसेंट को पास के किंगडम की सभी इन्फॉर्मेशन लाकर देता था और वो बताता है कि राजा बनने के लिए स्टीफन ने ऐसा किया। मेलिफिसेंट को ये सुनकर इंसानों से और भी नफरत होने लगती है। अब स्टीफन राजा की बेटी से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद उसे एक बेटी होती है और सेलिब्रेशन में कई सारे मेहमानों के बीच किसी को भी ये नहीं पता था कि वहाँ मेलिफिसेंट भी आ रही थी। वो बच्ची को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है तुम बहुत प्यारी हो, और वो बच्चे से कहती है कि जब तुम 16 साल की हो जाओगी तो तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। स्टीफन ये सब सुनकर मेलिफिसेंट से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मेरा बदला मेरी बेटी से मत लो। वो गिड़गिड़ाने लगता है। मेलिफिसेंट बोली मैं भी एक लड़की थी तो तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आई। मेलिफिसेंट दिल की अच्छी थी। वो स्टीफन से कहती है कि 16वें बर्थडे पर अगर तुम्हारी बेटी को उसका कोई सच्चा प्यार मिल जाए तो उसे बचाया जा सकता है। और स्टीफन इस बात से बहुत परेशान हो जाता है और फिर वहाँ से मेलिफिसेंट चली जाती है। 3 छोटी छोटी परियों को राजा बुलाता है और कहता है इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और 16 साल से पहले यहाँ लेकर मत आना। इसके बाद फिर स्टीफन जंगल पर कब्जा करने के लिए जाता है, लेकिन मेलिफिसेंट ने जंगल को अपने जादू से प्रोटेक्ट किया हुआ था और इस वजह से वो जंगल में एंट्री ही नहीं ले सके। उधर 3 परियां बच्चे को लेकर बहुत दूर चली गई जिसका नाम प्रिंसेस अरोरा है। मेलिफिसेंट अब भी ये जानती थी कि परियां बच्चों को लेकर कहाँ है। मेलिफिसेंट वहाँ पहुंचकर बच्ची को डराती है जिससे बच्ची ज़ोर ज़ोर से हंसती है। मेलिफिसेंट दिल की अच्छी होने की वजह से बच्ची पर तरस खा जाती है और वो 3 परियां बच्ची का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाती हैं। वहीं मेलिफिसेंट बच्ची को हमेशा अपने ख्याल में रखती है, उसका ख्याल रखती है, उसका केयर करती है और उसे हर मुश्किल से बचाती है। वक्त बीतता गया, प्रिंसेस बड़ी होने लगी। वो अब 15 साल की है। उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल और है। वो 3 परियां उसे एक बाउंड्री में रखती थी जिसकी दीवारें ऊंची ऊंची लकड़ियों की बनी थी। प्रिंसेस ने कभी भी बाहर की दुनिया को नहीं देखा था, जैसे मेलिफिसेंट ने कभी भी बाहर की दुनिया को नहीं देखा था। वो सस्पेंस में थी कि आखिर बाहर क्या है। तभी उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो पूछती है कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, जो भी हो मेरे सामने आओ। तो मेलिफिसेंट बाहर आती है। मेलिफिसेंट को देखकर प्रिंसेस बहुत खुश होती है। कहती है गॉड मदर आप तो मेरा ख्याल रखती हैं, आप मुझसे छुपकर क्यों देख रही हैं, आप तो मेरी गॉड मदर हैं। और मेलिफिसेंट से कहती है आपका कौवा भी बहुत प्यारा है। अपनी तारीफ सुनकर मेलिफिसेंट बहुत खुश होती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि प्रिंसेस उससे प्यार करती है। मेलिफिसेंट दिल की बहुत अच्छी थी। वो माँ बेटी जैसी एक दूसरे को प्यार करती थी। प्रिंसेस का कभी बुरा नहीं चाहती थी। वो अब बस इस बात की फिक्र करती थी कि जो कर्ज मैंने दिया है उसे पूरा होने में सिर्फ 1 साल और बचे हैं। जब बच्ची सो रही होती है तो मेलिफिसेंट उस कर्ज को वापस लेने की पूरी कोशिश करती है। वो अपने पूरे पावर का यूज़ करती है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है क्योंकि कर्ज को दिए सालों बीत गए। अब तो कर्ज को पूरा होने का वक्त भी आ गया है। अब मेलिफिसेंट प्रे करती है कि 16वें बर्थडे पर उसका प्यार मिल जाए। अब अरोड़ा को बहुत फिक्र होती है। इसके बाद सुबह होती है और दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करती हैं। तो प्रिंसेस पूछती है आपके पर कहाँ हैं। तो मेलिफिसेंट कहती है मेरे भी पर हुआ करते थे लेकिन इंसान ने मुझसे मेरे पर को दूर कर दिया। मैं अपने परों के साथ बहुत ऊंचा उड़ती थी पर अफसोस अब वो मेरे साथ नहीं है। वो अपने परों की बात करने के साथ साथ इमोशनल हो जाती है। प्रिंसेस उसे चुप कराती है और कहती है आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, मेरा कल बर्थडे है, मैं अपनी परियों से पूछकर आपके पास हमेशा के लिए रहने आ जाऊंगी। मेलिफिसेंट वहाँ से चली जाती है। मेलिफिसेंट इस बात को अच्छे से जानती थी ये मुश्किल है
तभी प्रिंसेस को पीछे से एक लड़का आता हुआ दिखता है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वो लड़का बहुत ही खूबसूरत है और प्रिंसेस को वो पसंद करने लगता है। प्रिंसेस अपने घर आती है और 3 परियों से पूछती है कि मैं अब मेलिफिसेंट के पास हमेशा के लिए जाना चाह रही हूँ। वो 3 परियां कहती हैं, लगता है इसे पता चल गया है कि इसके पेरेंट अभी भी जिंदा हैं। वो अपने बर्थडे के बाद अपने किंगडम जाना चाहती है। वो प्रिंसेस को बताती हैं कि कोई और नहीं तुम्हें मारना चाहता है, बल्कि मेलिफिसेंट ही है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता है। प्रिंसेस भाग कर जाती है, क्या जो मेरी परियों ने मुझे बताया वो सही है? मेलिफिसेंट के हाँ कहती ही प्रिंसेस रोने लगती है और मेलिफिसेंट कहती है वो तुम्हारे पिता की वजह से मैंने ऐसा किया, पर अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रिंसेस वहाँ से भागकर अपने किंगडम जाती है और अपने किंगडम पहुंचकर स्टीफन से गले लग जाती है और कहती है कि पिताजी मैंने आपको बहुत याद किया। अब स्टीफन को उन 3 परियों पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं कि मैंने कहा था कि 16वें जन्मदिन के बाद इसे लाना, और अब सिर्फ 1 दिन बचे हैं, कर्ज पूरा होने ही वाला है। वो अपने लोगों से कहते हैं कि इसे वापस जंगल में छोड़ दो या कमरे में बंद कर दो जहाँ सेफ्टी हो। इसके आसपास कोई होना नहीं चाहिए। 16वें बर्थडे में उसी कमरे में प्रिंसेस अरोड़ा को स्पिनिंग व्हील्स दिख जाता है। वो उसके पास खुद ब खुद चली जाती है। ये तो कर्ज था, इसे कौन टाल सकता था, ये तो होना ही था। कर्ज की वजह से वो सुई खुद ब खुद अपने हाथों में चुभा लेती है और बेहोश होकर गिर जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। राजा रोने लगता है और अपनी बेटी को इस हालात में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। मेलिफिसेंट को पता चलने पर वो उस लड़के को बुलाती है जो प्रिंसेस को जंगल में मिला था। उसे लगता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेलिफिसेंट उस लड़के को लेकर वहाँ जाती है जहाँ प्रिंसेस अरोड़ा बेहोश पड़ी होती है। वो 3 परियां वहाँ पहले से मौजूद होती हैं। वो कहती हैं, राजा क्यों ना आप प्रिंसेस को चूमें, आप फादर हैं, हो सकता है उसे होश आ जाए। वो कहता, नहीं, मैं किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता। मैंने मेलिफिसेंट को धोखा दिया और आज इसलिए मेरी बेटी इस हालात में है। फिर मेलिफिसेंट उस लड़के को लेकर प्रिंसेस अरोड़ा के पास आ जाती है, लेकिन प्रिंसेस को होश नहीं आता। वो समझ जाती है कि ये इसका सच्चा प्यार नहीं है और मेलिफिसेंट ये सब देखकर रोने लगती है और कहती है, तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हें मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। ये सब कहकर मेलिफिसेंट रोती है, उसके माथे को चूमती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, रुकिए गॉड मदर। वो कोई और नहीं, प्रिंसेस की आवाज़ थी। उसका सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। वो कहती है कि मैं आपके साथ हमेशा के लिए जंगल में रहना चाहती हूँ। तब मेलिफिसेंट प्रिंसेस को लेकर उस जंगल की तरफ चली जाती है। अचानक स्टीफन के लोग मेलिफिसेंट और प्रिंसेस पर लोहे की जाल डाल देते हैं और वो जाल लोहे की थी जो परियों को जला देता है। मेलिफिसेंट बेबस हो जाती है। बेबस होकर वो एक ड्रैगन बना देती है। ड्रैगन अपने मुंह से आग फेंकता है और सभी लोग जल जाते हैं और प्रिंसेस और मेलिफिसेंट आज़ाद हो जाते हैं। और तभी स्टीफन लोहे का कवच पहनकर अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और मेलिफिसेंट को और प्रिंसेस को जान से मारना चाहता है। तभी प्रिंसेस की नज़र मेलिफिसेंट के कटे हुए पर को फड़फड़ाते हुए नजर आते हैं जो कैद में थे। प्रिंसेस उसे देखती है और उसे आज़ाद कर देती है। वो सीधे जाकर मेलिफिसेंट से जुड़ जाता है। मेलिफिसेंट को पावर आ जाती है और वो स्टीफन को उड़ा ले जाती है। स्टीफन मेलिफिसेंट पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों नीचे नहीं गिरते हैं, जिससे दोनों नीचे की तरफ गिरने तो लगते हैं। स्टीफन ने मेलिफिसेंट के पर को पकड़ा हुआ था। जैसे वो नीचे की तरफ गिरने लगती है, स्टीफन से अपने पर को छुड़ा लेती है और स्टीफन नीचे गिर जाता है और मर जाता है। लालची आदमी हमेशा के लिए मारा गया। अगली सुबह मेलिफिसेंट जंगल में प्रोटेक्शन बाउंड्रीज को हटा देती है। जंगल में फिर से हरियाली आ गई और फूल खिलने लगे और मेलिफिसेंट प्रिंसेस को जंगल की रानी बना देती है और किंगडम के जंगल में एक दूसरे से मिलकर लोग रहने लगे। मूवी का पहला पार्ट यहाँ समाप्त होता है।